जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि आपका बहुत सारे वरिष्ठ प्रचारकों से और संघ के अखिल भारतीय स्तर के बहुत से प्रचारकों के साथ भी खूब मिलना जुलना रहा है। पूज्य सरसंघ चालक जी या फिर सरकारेवा जी, इस स्तर के जो कार्यकर्ता रहे, उनके साथ का कोई ऐसा संस्मरण ध्यान में आता है विशेष जो दर्शकों तक जाना चाहिए? आपको एक मजाक का सा बताता हूँ जी। पूजनीय सुदर्शन जी का जब घर पधारना हुआ तो मेरे को बताया पहले ही प्रांत प्रचारक जी ने, शिवलहरी जी प्रांत प्रचारक थे उस समय, तो उन्होंने कहा संजीव जी भाई साहब वो इतने बालिका बधू, तो आप वो जरूर सारा सिस्टम करके रखना। ये सुदर्शन जी देखते थे? हाँ। अच्छा। ये नई जानकारी है दर्शकों के लिए कि संघ के प्रचारक भी कुछ सेलेक्टेड कार्यक्रम जरूर देखते हैं। बाल विवाह और खास तौर से रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा और ये जो अपना चलता है कि विधवा विवाह, इन तीनों विषयों को लेकर के ये सीरियल ने बहुत एक वैचारिक और आंदोलन क्रिएट किया था। और मैं समझता हूँ शायद इसी करके पूजनीय सरसंघ चालक जी उसको देखते होंगे। तो हमने सारी वो पहले से व्यवस्था की कि कौन से चैनल पर आता है आता है, तो भाई साहब आए जैसे उसको हम चालू कर दें, क्योंकि भाई साहब का 15 मिनट लेट आना हुआ और उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, तो लेकिन वो स्टोर करने की वो थी, तो वो ऐसा करके उनको बाद में दिखाया पूरा ऐसा करके। लेकिन वो जब पधारे तो सारा घर चूंकि सब थे और अपने अन्य कार्यकर्ता भी थे, तो जैसा भाई साहब का विनोदी स्वभाव था तो उन्होंने कई बार, हालांकि उनसे मिलने का सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ ओटीसी वर्ग में, इसमें कई बार घर से भोजन बना के पत्नी लेके गई, ऐसा करके अपने रहता ही है ऐसा वर्गों में जी। तो तब भी लेकिन घर पधारे तो नेचुरली एक बड़े सौभाग्य विषय होता है, सरसंघ चालक घर पधारे हैं भोजन पे, तो ये अपने आप में एक अनूठा सौभाग्य भी है और प्रसंग भी है। ये चर्चा तो लगातार कई घंटों तक चल सकती है, लेकिन आखिरी 3 प्रश्न मैं आपसे करूंगा। उन 3 में से पहला प्रश्न ये कि संघ के प्रचारकों में से जिनके साथ में आपने काम किया है या जिनका आपको सानिध्य मिला है, ऐसे कौन से प्रचारक रहे जिनका आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण से तो क्योंकि माननीय सोहन सिंह जी के समय पे ही हम प्रवासी कार्यकर्ता की श्रेणी में थे जी, इसलिए उनका जो एक तेज और प्रभाव था वो तो माने आज भी विस्मृत नहीं हो सकता। खास तौर से कार्यकर्ता की संभाल कैसे करते हैं ये मुझे आज भी ध्यान में आ रहे हैं। हमारे घर के 2 प्रसंग की, हमारे जब सबसे बड़े भाई साहब भी विवाह हुआ तो साल भर बाद में पधारे, भाई साहब ने फोन करके मुझे बुलाया भारतीय भवन पर, मैं गया। उन्होंने पहला प्रश्न किया, माता जी और जो आई है अभी नई बिटिया घर में, उन दोनों का तालमेल बैठ गया ना? हाँ ठीक है वैसा बैठ गया थोड़ा सा। उन्होंने थोड़ा सा हाँ पिताजी को लेकर के और सब भाई बैठा करो एक साथ। पिताजी का स्वभाव थोड़ा सा भिन्न था और माननीय सोहन सिंह जी जानते थे ऐसा करके। और दूसरा जो सर्वाधिक प्रभाव रहा, जिनके साथ में काम करने का अवसर मिला, ऐसे गोपाल जी आर्य हो गए, तो हस्तीमल जी हो गए, डॉक्टर दीपक शुक्ला जी हो गए जी, तो इन लोग भारत जी हो गए, इन सबके साथ में अच्छा काम करने का अवसर मिला और काफी कुछ इनसे सीखने को मिला। ये तो बात हुई प्रचारकों की। अब जैसे प्रचारक तो फिर भी संख्या में कम होते हैं संघ में, गृहस्थी कार्यकर्ता ही ज्यादा रहते हैं। गृहस्थी कार्यकर्ताओं में भी बहुत से लोगों के साथ में आपने काम किया, महानगर कार्यवाह तक आप पहुंचे, अलग अलग और जिम्मेदारियां रही, तो ऐसे ही कोई 2-3 नाम आपको ध्यान में आते हैं गृहस्थी कार्यकर्ताओं के कि जिनका जीवन पर, व्यक्तित्व पर, घर परिवार, अपना काम धंधा, उस पर सर्वाधिक प्रभाव आप पर पड़ा हो? बिल्कुल ऐसा देखिए, राठी जी महानगर कार्यवाह थे जब मैं प्रवासी बना, वास्तव में वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने, मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, राधा मोहन जी राठी, राधा कृष्ण जी जी, तो उन्होंने मेरे को, मैंने वो उस समय छोटी सी आयु में क्या रहती होगी, कितना समझता होगा, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा तुम्हें सिर्फ संघ में काम करना है, संघ के लिए काम करना है। और इसलिए कई प्रसंग ऐसे आए कि राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए, और तत्कालीन जो प्रांत संचालक थे उन्होंने तो मुझे कहा एक अवसर पर, कह रहे तुम्हारे घर से किसी को टिकट नहीं आ रहा। मैंने कहा तो हमने कभी सपने सोचा ही नहीं। और मैंने कहा मेरे को तो सिर्फ संघ का काम करना है, राठी जी ने कहा है तो मैं संघ का ही काम करूंगा सिर्फ जी। ऐसा करके उनका भी एक बहुत बड़ा असर था हमारे परिवार पर। और इसी तरह से कन्हैया जी वैसा, और एक अपने कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी पाथेगण के जो संस्थापक संपादक, उनका भी क्योंकि घर पे बहुत आत्मीयपूर्ण संबंध थे उनसे, और उन्होंने तो मेरे व्यक्तिगत विवाह उपरांत उन्होंने जितना संभाला, मैं समझता हूँ शायद ही किसी गृहस्थ कार्यकर्ता ने संभाला। और उनके कारण से ही आज हमारे परिवार का जो वजूद है, अस्तित्व है, वो उनका बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल है। और ऐसे ही
रामकिशोर जी पारिक हम ध्यान में करते हैं, तो उनके तो कई प्रसंग ध्यान में, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, रामकिशोर जी पारिक जो अभी अजय जी पारिक हैं प्रचारक, उनके पिताजी जी। तो मेरे को ध्यान में है, मैं द्वितीय वर्ष कर रहा था और वो तृतीय वर्ष, क्योंकि वो लगभग 25-26 वर्ष नागपुर में शिक्षक के नाते से रहे। अच्छा। और मैंने जब द्वितीय वर्ष किया तो शारीरिक प्रत्याशा उनकी थी। अब मुझे लगा इतना मोटा उनका पेट है आगे निकला हुआ, ये शारीरिक प्रत्याशा क्या ही देंगे। तो मैं बड़ा, और वो था ऐसा करके कि क्या देंगे। मैंने तो प्रथम वर्ष में उमाशंकर जी को देख रखा था, वो विश्व परिषद में आज की तारीख में अपनी केंद्रीय मंत्री है विश्व परिषद के जी। तो उनका मैंने गहरा बदन देखा था, तो मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति तो होता। लेकिन जब मैंने उनका देखा तो मैं तो मैंने कल आपको बता नहीं सकता, मयूर आसन पे वो लगभग 1.5 मिनट रहे वो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मयूर आसन वैसे कठिन होता है। हाँ, माननीय ये रामकिशोर जी पारिक, और इतना शारीरिक था उनका। तो जब वो हमारे गण में आए वहां पर, वो क्योंकि प्रथम तृतीय वर्ष तो और 15-20 दिन पहले पूरा हो जाता है 30 दिन का होने के बावजूद भी, लेकिन उस समय तो द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष चल रहे होते थे। तो हमारे गण में आए तो ऐसे ही थोड़ा सा उन्होंने देखा क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे कबड्डी खेल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। तो बाद में वो पाले में खड़े हुए बोले चलो तुम सारे दोनों पाले मिल जाओ एक साथ। तो हम 20-22 लोग बोले अब ये मेरा जो पाँव है इसको खिसका के बताओ। अच्छा, अंगद के जैसे। तो पाँव खिसकाना छोड़ो, उनका अंगूठा भी कोई नहीं खिसका सका। और उनकी इतनी जबरदस्त रीडिंग और पकड़ दोनों ऐसी थी कि पूछो मत। मतलब वो अगर किसी का हाथ पकड़ने तो टस से मस नहीं हो सकता था, इतना उनका दमखम था। और शारीरिक प्रमुख रहे वो राजस्थान क्षेत्र के बहुत वर्ष तक। मुझे ध्यान पूजनीय गुरु जी 73 में उनका देवलोकगमन हुआ। तो माननीय देव जी, सोहन सिंह जी और ये गृहस्थ कार्यकर्ताओं में रामकिशोर जी पारिक का ही एक नाम आता था, जो पूरे राजस्थान में घूमते थे। तो इन लोगों का एक बड़ा त्याग और तपस्या इसके पीछे छुपा हुआ है।